So, hello everyone, this is Aditi, and the topic that we'll be covering today is for class 11th, and the subject is accountancy. And the name of the topic is compound entries. तो हम जनरल एंट्रीज पढ़ रहे थे, उसमें हमें हमें ये कंपाउंड एंट्री पास करना सीखना था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हम कंपाउंड एंट्रीज कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपाउंड एंट्रीज होती क्या है। कंपाउंड एंट्रीज कुछ नहीं, 2 या 3 एंट्रीज का वो क्या होता है, एक सम होता है, ठीक है। मतलब कि जब सेम डेट पे अगर आपके 2-3 ट्रांजैक्शन है और वो 2-3 ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही अकाउंट को अफेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से वो अकाउंट हर ट्रांजैक्शन में या तो डेबिट ही हो रहा है या फिर वो क्रेडिट ही हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, उन तीनों ट्रांजैक्शंस की हम सेपरेट एंट्री ना पास करते हुए क्या करेंगे, एक एग्रीगेट एंट्री पास करेंगे। एग्रीगेट एंट्री मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री पास करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड कंपाउंड एंट्रीज। मतलब हमने 2-3 एंट्रीज का मिक्सअप किया और एक एंट्री बनाई, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कंपाउंड एंट्रीज कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज दैट 2016 का है। March 2nd 2016 we commenced the business with cash, ठीक है। we started the business with cash, बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश से, ठीक है। तो बिजनेस में क्या हुआ, कैश आया, ठीक है। और जो पैसे लगाते हैं बिजनेस में वो ओनर होते हैं और ओनर को हम कैपिटल कैपिटल के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज 2nd of March 2016, right? Okay, so commence business with cash. Okay, अब एक और चीज होती है, इफ इन केस हमारा जब एसेट्स बढ़ता है तो हम क्या करते हैं उसे, जब जब एसेट इंक्रीज होगा तब हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब जब एसेट डिक्रीज होगा तब हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, हमारी दायित्व होती है। जब जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, और जब डिक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। ये हमारे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो कैपिटल क्या होता है एक बिजनेस के लिए, कैपिटल एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। या सॉरी गाइस। सो कैपिटल क्या होता है, हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब बिजनेस हैज टू रिटर्न दैट समथिंग, बिजनेस क्योंकि बिजनेस ने ओनर से पैसे लिए हैं तो बिजनेस हैज टू रिटर्न समथिंग टू द ओनर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और समथिंग, राइट। तो कैपिटल इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो अभी हमारा क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, एंड सिंस कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, रियल अकाउंट के हिसाब से वो डेबिट होगा। और ये भी सोच सकते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग रूल के हिसाब से, मॉडर्न अकाउंटिंग रूल सेज इफ द एसेट इंक्रीजेस वी विल डेबिट इट, राइट। तो एसेट क्या है हमारा, यहाँ पे कैश है, कैश क्योंकि बिजनेस में आ रहा है 25 लाख, एंड 25 लाख से एसेट क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। even if you follow golden accounting rule or even if you follow the modern principle of accounting, this this is one and the same thing, मतलब एंट्री दोनों में सेम ही पास होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी, commenced business with cash, right? So business started with cash, so cash is coming into the business, so cash account debited, to capital account, ठीक है। ओके लेजर फोलियो, okay, so the amount is 25 lakh, right? 25 lakh, नरेशन लिख देते हैं, started being business started with cash, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेस फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, 4 मार्च को देखो 2 एंट्री पास हो रही है। सबसे पहला है परचेस फर्नीचर फॉर कैश एंड नेक्स्ट है कैश परचेज। ठीक है, हमने फर्नीचर भी परचेस किया और कैश भी परचेस किया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रफ एंट्री पास करके बताती हूँ। फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एसेट है। ठीक है, फर्नीचर बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि मॉडर्न अकाउंटिंग का रूल ये कहता है कि जब भी हमारा एसेट बढ़ता है हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से देखें, एसेट हमारी क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। सो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है क्योंकि हमने बिजनेस में फर्नीचर परचेस किया है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारा फर्नीचर डेबिट होगा। अब कैश के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा कैश है, कैश क्या है, हमारा एसेट है। ठीक है, तो ये रियल अकाउंट है। ठीक है, एसेट भी है और रियल अकाउंट है। तो अब एसेट के टर्म्स में हमारा कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से ऑब्वियसली जा रहा है, हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो राइट। सो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट इट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज रियल अकाउंट सेज debit what comes in and credit what goes out. So cash is going out of the business, we will credit it definitely for sure. ठीक है, now अब ये देखते हैं कि जो मॉडर्न अकाउंटिंग का रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और एसेट क्या है, यहाँ पे कैश है। कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम पेमेंट करेंगे जिनसे हमने परचेस किया है फर्नीचर। ठीक है, या गुड्स जो भी हमने परचेस किए, तो हम क्या करेंगे, उन्हें पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली कैश हमारे बिजनेस से जाएगा, कम होगा कैश ऑब्वियसली बिजनेस का। ठीक है, तो उस सेंस में हम एंट्री क्या पास करेंगे, पहली एंट्री देखते हैं। सबसे पहले था हमने फर्नीचर परचेस किया था 4 तारीख को। ठीक है, तो आ जाएगा फर्नीचर, मैं जस्ट रफ एंट्री पास कर रही हूँ। ठीक है, अमाउंट मैं नहीं डालूंगी। और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू कैश होगा। ठीक है, फर्नीचर टू कैश अकाउंट। ना 4 तारीख को ही एक और ट्रांजेक्शन हुआ था। क्या हुआ था, कैश परचेज हुआ था। कैश परचेज हुआ था मतलब कि आपने जो परचेस किया था वो कैश ट्रांजैक्शन था। ठीक है, मतलब आपने सपोज गुड्स परचेस किया, रॉ मटेरियल्स वगैरह कुछ भी परचेस किए होंगे बिजनेस में, तो वो जो गुड्स था वो कैश में परचेस किया था आपने। ठीक है, तो गुड्स आया बिजनेस में तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, बिकॉज गुड्स इज कमिंग इनटू द बिजनेस। और या फिर ये भी इस टर्म्स में भी सोच सकते हैं, मॉडर्न अकाउंटिंग रूल क्या कहता है, जब भी एसेट आएगा, एसेट इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली गुड्स हमारे लिए एसेट है बिजनेस के लिए, तो एसेट इंक्रीज हुआ है यहाँ पर क्योंकि हमने खरीदा, तो बिजनेस में एसेट आया एज एन इंक्रीज हुआ, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो डेबिट हुआ। और नाउ अब क्योंकि हमने कैश में पेमेंट किया तो कैश इज गोइंग आउट द बिजनेस, रियल अकाउंट सेज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और इधर कैश इज डिक्रीजिंग बिकॉज कैश इज एसेट एंड कैश इज डिक्रीजिंग। सो मॉडर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट, राइट। ओके, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के पर्पज के लिए मुझे आप लोगों को अमाउंट डालकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख एंड 14,50,000, राइट। ओके, सो ये 2 लाख हो गया, और ये 14,50,000, राइट। सो अब देखिए यहाँ पर ये जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन है, मतलब कि ये जो कैश है, कैश यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक कंपाउंड एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे हम, देखिए, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट now it will be to cash account, right। कैश सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, ये सेम this, हाँ ये देखो, अब यहाँ पर 2 लाख का फर्नीचर आया बिजनेस में और 14,50,000 का आपने गुड्स खरीदा। ठीक है, अब दोनों की वजह से कैश ही बिजनेस से जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया, एक कंपाउंड एंट्री पास कर दिया। कैश को 2 बार ना लिखकर हम सिर्फ कैश को एक बार लिखेंगे और इसमें हम क्या कर देंगे, उसका सम कर देंगे। ठीक है, इस अमाउंट का दिस अमाउंट। ठीक है,
तो ये आ गया। ये जो एंट्री हुई इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री, राइट। तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड एंट्री पास करेंगे मार्च 4 के लिए, 4 मार्च 2016, राइट। सो एंट्री थी हमारी फर्नीचर अकाउंट, debit, and the another thing, purchase account. So purchase account again debited to cash account, right. और अमाउंट क्या था, फर्नीचर 2 लाख, दिस इज 14 लाख, आई गेस ये 20 लाख हो गया है, या राइट, ओके, या, and this is 14 lakh 50,000, right. Now the summation of this, नरेशन क्या होगा, being furniture and goods purchased. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है, 5th को डिपॉजिट किया है बैंक में, ठीक है। तो बैंक बैलेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट होता है, और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, दैट मीन्स हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि जब भी एसेट बढ़ता है तो हम इसे डेबिट करते हैं, ठीक है। गाइस सिंस मैं एक्सेल में बना रही हूँ तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये जो डेबिट है वो अटमोस्ट कॉर्नर पे होता है, एज पे होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम थिंग, वो एज पे होता है, ठीक है। टू, कैश क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है, कैश रिड्यूस हो रहा है, ऑब्वियसली आप अपना कैश बैलेंस ले जाकर बैंक बैलेंस में डाल रहे हो तो कैश कम हो रहा है पर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो कैश कम हो रहा है, दैट मीन्स उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब जब एसेट डिक्रीज होता है हम उसे क्रेडिट डेबिट करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, जब जब एसेट डिक्रीज होता है तब तब हम उसे क्रेडिट करते हैं, और जब जब एसेट इंक्रीज होता है तब तब हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। सो कितना डिपॉजिट किया है हमने, 3 लाख डिपॉजिट किया है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंट्री, ओके ओके ओके, जस्ट मिनट गाइस, एरर आ गया है क्या, आई डोंट नो उसे कैसे, अकाउंटिंग, ठीक है। नाउ इट वुड बी easy for us to read. Now see, now on March 6 को क्या हो रहा है, परचेस कर रहे हैं हम पार्टल से, ठीक है।
और मार्च 6 को ही हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं नटराज को फॉर कैश। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, सो वी विल ट्रीट इट एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नीदर ये बताया है कि इट इज कैश ट्रांजेक्शन नॉर इट इज मेंशन दैट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बट द नेम इज मेंशन, सो वी विल कंसिडर इट एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राइट। सो द एंट्री विल बी परचेज टू पाटिल, राइट, क्योंकि पाटिल हमारा क्या है, गिवर हो जाएगा, ठीक है। पाटिल इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट है, एंड परचेज क्या है हमारा, एसेट है, ठीक है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के हिसाब से हम उसे क्या करेंगे, क्योंकि इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, गुड्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस, सो वी विल डेबिट इट, सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पाटिल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एंट्री, वेट, एंट्री पास कर लेते हैं सबसे पहले। ये 4 लाख का है, ठीक है। गाइस नरेशन यहाँ पे होगा being cash deposited to bank, right? Now I'll directly go to the next entry. So it is purchase account debit to Patil account 4 lakh. ठीक है। नाउ सेम डे को ही एक और ट्रांजेक्शन हुआ है गाइज, यहाँ पे नरेशन आएगा, ठीक है। ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पाटिल ऑन क्रेडिट, राइट, ये आपका नरेशन होगा। नाउ नेक्स्ट एंट्री थी सोल्ड गुड्स टू नटराज ऑन कैश, ठीक है। तो सिंस हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, एंड गुड्स इज अ काइंड ऑफ एसेट, एंड एसेट अगर कम हो रहा है ऑब्वियसली एसेट इज गोइंग आउट द बिजनेस, तो एसेट कम हो रहा है बिजनेस में, तो जब एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड्स है वो हमारे सेल से रिप्रेजेंट होगा, तो goods will be credited, right? That means sales will be credited. Now what is coming into the business, cash is coming into the business, and cash यहाँ पे increase भी हो रहा है, and cash being the asset, when cash increases or whenever asset increases we have to debit it, right? So cash account debit to cash account debit to sales account, ठीक है। Amount, let's check for the amount. Amount was 1,43,000, right? So it is 1,43,000. And the narration for this is going to be again being goods sold for cash, right? Now come back to the next entry. So it says sold to Mukherjee, right? अब देखो, अब चाहे तो हम ये दोनों एंट्री को क्लब कर सकते थे, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, सोल्ड गुड्स टू मुखर्जी, यहाँ पे मुखर्जी टू सेल्स आएगा, और यहाँ पे कैश टू सेल्स आता, राइट। तो यहाँ पे सेल्स क्योंकि क्रेडिट हो रहा है दोनों एंट्री में, यहाँ पे क्या एंट्री पास हो रही थी, कैश टू सेल्स, और सोल्ड गुड्स टू मुखर्जी में क्या एंट्री पास हो रही थी, मुखर्जी टू सेल्स। तो सेल्स दोनों जगह पे क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते थे, दोनों को क्लब कर सकते थे, राइट। पर हमने यहाँ पे क्लब इसलिए नहीं किया क्योंकि एक जो ट्रांजैक्शन है वो 6 मार्च को हुआ है, और ये जो सोल्ड गुड्स टू मुखर्जी का ट्रांजैक्शन है वो हमारा हुआ है 7 मार्च को। तो जब सेम डेट पे होगा तभी हम उस चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तभी हम उसकी अकाउंट मतलब कंपाउंडिंग एंट्री पास कर पाएंगे, वरना नहीं, ठीक है। सो नाउ क्या करेंगे, मार्च 6 की हम एंट्री पास करेंगे, राइट। सॉरी, इट इज मार्च 7th, so it is 7th March 2016, right? एंट्री क्या होगी, मुखर्जी अकाउंट डेबिट, बिकॉज मुखर्जी इज द रिसीवर एंड पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर। सो मुखर्जी इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो हम क्या करेंगे, मुखर्जी अकाउंट डेबिट करेंगे।
Mukherjee account debit to sales account. Okay, let's check for the amount. It's 80,800, right? $80,800, then again 80,800, right? Again, narration being goods sold to Mukherjee. Now, next entry. Drawings by the proprietor for household expenses. ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है 9th को. अब ये चेक करते हैं कि 9th का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था. गुड्स वर टेकन आउट बाय द प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज. ठीक है, दोनों ही ड्राइंग्स है. ठीक है, ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, एज इन ये कैश विदड्रॉ कर रहे हैं 40,000 का. एंड द नेक्स्ट इज गुड्स वर टेकन आउट बाय द प्रोप्राइटर फॉर द डोमेस्टिक यूज, राइट. तो यहाँ पे गुड्स विदड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑल इन ऑल इट इज आवर ड्राइंग्स, राइट. So the transaction is for 9th of March 2016. तो यहाँ पे अगर हम उसकी अलग अलग एंट्री पास करते तो क्या होता. पहली एंट्री क्या होती, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. पहले उसने क्या किया, कैश विड्रॉ किया. नेक्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि उसने क्या किया, गुड्स विड्रॉ किया. तो गुड्स कम हुआ, कम होने की वजह से एसेट हमारे डिक्रीज होते हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. ठीक है, सो नाउ जस्ट चेक फॉर द अमाउंट. एक है 40,000 का और एक है 5,000 का, राइट. सो इट इज, फर्स्ट वन इज 40,000 का ट्रांजेक्शन था. देन अगेन दिस वन इज अगेन 40,000 एंड इट इज 5,000. ठीक. सो अब इसकी कंपाउंडिंग एंट्री कैसे पास होगी. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ड्राइंग्स है वो दोनों ही इवेंट्स में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, राइट. दोनों ही एंट्रीज जो पास हुई है उसमें हमारा ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है. तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को क्लब करेंगे और बाकी जो कैश और परचेज है हम उसे अलग अलग मेंशन करेंगे. सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड. So the first one is cash account, right? To purchase account. ठीक है, सो सबसे पहले इनका अमाउंट लिखेंगे, देन ओनली वी विल गेट टू नो वो समेशन अमाउंट कितना आएगा, राइट. सो इट इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ बोथ, राइट, 45,000. तो इसकी कंपाउंडिंग एंट्री क्या बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट. So let's pass it here. So drawings account is going to be debited with 45,000. To cash account. ठीक है, this amount is 45,000. This is 40,000. And this is 5,000. Okay guys, since the video is going to be too long, so I'll just wind up this class and I'll continue teaching from March 18 in my next video. All right, thank you.
you sure you want to stop recording? Yes.